गुड मॉर्निंग गाइस। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने सीखा कि कैसे खुशबंत सिंह जब फॉरेन कंट्री जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करने के लिए तो उनकी दादी अम्मा दुखी बहुत होती हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ को शो नहीं कर पाती। और जब रेलवे स्टेशन पर खुशबंत सिंह की दादी माँ यहाँ पर फॉरहेड पे किस करती हैं तो दादी अम्मा वो इम्प्रेशन खुशबंत सिंह को ये ऐसा लगता है कि ये लास्ट इम्प्रेशन है और मैं कभी भी दादी अम्मा से नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी। नाउ आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट, बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन जैसा मैं सोच रहा था वैसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद जब मैं विदेश से आया तो दादी अम्मा ज्यों की त्यों वैसे ही स्टेशन पर मुझे मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन ज़्यादा भी बुजुर्ग नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और वो शब्दों के लिए उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी, जब उन्होंने मुझे गले लगाया इन हर आर्म्स, अपने बाहों में, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं सुन सकता था कि वो उस वक्त भी ऊपर वाले को याद कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जैसे ही जब मेरा पहला दिन हुआ घर पर आने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, और उनका सबसे अच्छा टाइम जो था वो चिड़ियों को दाना खिलाना था। whom she felt longer and the frivolous rebukes, वो इतनी खुश थी कि उन्होंने उस दिन कुछ ज़्यादा टाइम तक चिड़ियों को खाना खिलाया और उनको बड़े प्यार से शू शू बोलती रही जब चिड़िया लड़ती थी दाने के लिए। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और शाम को उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की ऊपर वाले की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम, ढोलक ले आई, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्केल्स ऑफ द डिलाइटेड ड्रम, और उस ढोलक को वो कई घंटों तक बजाती रही। एंड sang the homecoming of warriors, और जो वॉरियर्स के सॉन्ग होते हैं, जो बहादुरों के गीत होते हैं, उनको गाती रही। We had to pursue her to stop, to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. It was the first day of the Khushbant Singh in his own life that he saw his own grandmother that she did not pray. And Khushbant Singh, his family members persuaded very much to grandmother that she would not sing more. It may be harmful for her, कि भाई और ज़्यादा मत गाओ, और ज़्यादा मत गाओ, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। But the grandmother did not heed for them, कोई भी ध्यान नहीं दिया दादी अम्मा ने उन लोगों के लिए। The next morning she was taken ill, अगली सुबह वो बीमार हो चुकी थी। It was mild fever, ये हल्का सा बुखार था उनके लिए। And the doctor told us that it would go, डॉक्टर ने कहा अरे भाई जो हल्का सा बुखार है कुछ समय में ये खत्म हो जाएगा। But my grandmother thought differently, लेकिन मेरी दादी अम्मा का जो व्यू था वो बिल्कुल अलग था। She told us that her end was near, मेरी दादी अम्मा ने कहा कि नहीं, मेरा आखिरी समय आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, और उन्हें दुख था कि अपनी जिंदगी को खत्म होने के टाइम पर वो कुछ समय ऊपर वाले को याद नहीं कर सकी, उन्होंने वो टाइम गाने बजाने में निकाल दिया। She was not going to waste any more time talking to us, और वो हमसे और ज़्यादा बात करने में समय को बर्बाद करना नहीं चाहती थी। We protested, हमने कहा नहीं दादी अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। But she ignored our protest, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। She lay peacefully in a bed praying and telling her beads, वो चुपचाप बेड पर लेटी रही, अपनी वो रोजरी को इस तरह से चलाती रही। Even before we could suspect, इससे पहले हमें थोड़ा भी संदेह होता, her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless fingers. It meant is that grandmother was dead. दादी अम्मा की मौत हो चुकी थी। A peaceful pallor
she spread on her face and we knew that she was dead. और उनका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, हम समझ चुके थे कि दादी अम्मा हमको छोड़कर जा चुकी है. We lifted her off the bed and as is customary हमने अपने रीत रिवाज के हिसाब से उनको चारपाई से उतार कर जमीन पर रख दिया. Laid her on the ground and covered her with a red shroud और लाल कफन से ढक दिया. After a few hours of mourning, कुछ समय रोने धोने के बाद we left her alone to take arrangements for her funeral. और हम लास्ट सेरेमनी के लिए जो इंतजाम होते हैं, जो चीज़ें होती हैं लकड़ी और दूसरी चीज़ें, उनका इंतजाम करने के लिए चले गए दादी अम्मा की डेड बॉडी को छोड़कर. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर. क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है वो जिस पर डेड बॉडी को रख कर ले जाते हैं 4 लोग, उसे क्रूड स्ट्रेचर बोलते हैं. अर्थी वर्ड यूज होता है. टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. क्रीमेटेड का मतलब होता है जलाने के लिए. द सन वाज सेटिंग. सूर्य डूब रहा था. एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. और तिरछी लाइटें सूर्य की जो सन रेज थी वो बरामदा में पड़ रही थी गोल्डन कलर की. We stopped halfway in the courtyard. और हमें आंगन में आधे जाते ही रुकना पड़ा, आधा गए भी ना थे कि रुकना पड़ा. क्यों रुकना पड़ा? All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of squirrels sat scattered on the floor. खुशबंत सिंह जी कहते हैं कि उस कोर्टयार्ड में हजारों चिड़ियां बैठी हुई थी. सारी चिड़ियां साइलेंट मोड में बैठी थी, कोई भी चिड़िया आवाज नहीं कर रही थी. और इवन उन्होंने ग्रैंड माँ की पूरी डेड बॉडी को, श्राउड को कवर अप कर लिया था. अब आप लोगों को ये जानना चाहिए कि वो चिड़ियां क्यों आई थी. चिड़ियां अच्छी तरीके से जानती थी कि दादी अम्मा जा चुकी हैं. सिंपली वी कैन से दैट नेचर itself surrendered before grandmother. So nature said all those words to give a true tribute to grandmother. नेचर ने खुद उन दादी अम्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उन वर्ड्स को भेजा था. ऐसा नेचर उन्हीं लोगों के साथ करती है जो सच्चे लोग होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट. We felt sorry for the birds and my mother faced some bread for them. But the family of Usman Singh was considering in a different way. They were thinking that all those birds had come there for food, but it was not true. वो सब समझ रहे थे ये खाना खाने आई है, लेकिन ये सच नहीं था. She broke into little crumbs. उनकी माँ ने छोटे छोटे टुकड़े रोटियों के करे और वो चिड़ियों को डाल दिए. The way my grandmother used to, जिस तरह से मेरी दादी अम्मा उनको खिलाती थी. And threw it to them. The sparrow took no notice of the bread. और चिड़ियों ने बिल्कुल भी उन रोटियों के टुकड़ों की तरफ नोटिस नहीं किया. When we carried my grandmother's crop off. क्रॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी. जब हमने दादी अम्मा की डेड बॉडी को घर से बाहर निकाला, दे फ्लू अवे क्वाइटली. सारी चिड़ियाँ आसमान में शांति से उड़ गई, ना कोई शोर मचा रही थी. और आप समझ सकते हैं आज के बाद ये चिड़ियाँ कभी भी दादी अम्मा के घर पर आने वाली नहीं थी, क्योंकि वो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देने आई थी. The next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और अगली सुबह हमने अपनी आंखों से देखा कि स्वीपर आया, उन्होंने वो सारे रोटियों के जो टुकड़े थे वो छोटे छोटे वो डस्टबिन में उठाकर डाल दिए. थैंक यू.